यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को देने गए सभी 48 लाख विद्यार्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है कि आपके सभी शिफ्टों का एग्जाम पेपर है वो लीक हो चुका है। और जितने भी लोग सोच रहे थे कि इस बार 60,244 पदों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की थी, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने ये भर्ती प्रक्रिया लीक कराई है और वो लोग सोच रहे थे कि पेपर देके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोगों ने तो मेहनत नहीं की थी। तो सभी छात्रों की बस एक ही गुहार है कि इस बार री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत करने वाले अगर सिलेक्शन ले जाएंगे तो जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। और आपको पता है कि जो आपके सभी शिफ्टों का पेपर है वो लीक किया गया, और आपको पता है कि किसके माध्यम से लीक हुआ है। तो आपको पता है कि ये टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लीक किया गया, और बहुत से अभ्यर्थियों को जो पेपर है हर शिफ्ट का पहले ही मिल गया था, समय से पहले। तो अब आपको क्या होना चाहिए, तो आप सभी लोग लगातार बस यही गुहार लगाइएगा और यही कोशिश कीजिएगा कि हमारा पेपर है वो दोबारा होना चाहिए और इस बार इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए। और इस भर्ती प्रक्रिया को लीक होने का सबसे मुख्य कारण ये कि गृह जनपद में सेंटर बनाया जाना। अगर गृह जनपद में सेंटर नहीं होते तो फिर शायद ये भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम है वो लीक नहीं होता है, क्योंकि दूर दराज आपके सेंटर जाते तो कोई भी लीक कराने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि हर भर्ती प्रक्रिया के सारे जो सेंटर हैं वो बाहर जाते रहे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गृह जनपद में सबके सेंटर बना दिए गए, तो गृह जनपद में सेंटर बनाई जाना इस भर्ती प्रक्रिया को लीक किया जाना सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अब आप लोग क्या सोचते हो और आपके क्या मन में चल रहा है कि ये पेपर दोबारा से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर बताना चाहिए। आपकी आवाज़ सड़कों पर होगी, क्योंकि आप ही लोग इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा करा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए तो आप लोग लगातार ट्विटर पर कैंपेन चलाइएगा जस्टिस फॉर यूपीपी, यानी यूपीपी भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तभी आपका कुछ होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे और तो समझ लीजिएगा कि फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। और जिन लोगों ने पेपर लीक करा के कि ओएमआर शीट भर ली है उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और भारतीय बोर्ड भी अब मान चुका है कि ये पेपर लीक हुआ और भारतीय बोर्ड ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आप लोगों ने ये न्यूज़ है वो भी देख ली होगी। तो मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा था और फिर मैं आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जब आपने देखा कि हमारा पेपर है वो लीक हो गया है। तो बताओ कितनी मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा हज़ारों पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जब हम घर लौट करके आते हैं और हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है कि हमारा पेपर है वो लीक हो गया है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हम पे खाना नहीं खपता है। तो ये बहुत सभी लोगों के साथ कॉमन है। क्यों, हम लोग कितनी मेहनत कर लें लेकिन यूपी में हर एक पेपर को लीक किया जाता है। तो अभी आपने देखा हो कि आर ओ का लीक हो गया। अब हमारी जो सबसे बड़ी भर्ती थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी लीक हो गई है। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हम जिसका भी एग्ज़ाम देने जाते हैं सभी एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, बिना लीक हुए कोई एग्ज़ाम बचता ही नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए, सभी अभ्यर्थी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए वो लोग ज़रूर बताइएगा। और जिन अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा है कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है तो वो भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो लोग कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है तो वो लोग ज़रूर बताएं कि आप किस बेस पर कह रहे हो। और आप लोग इस पर कहोगे कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वही लोग चिल्ला रहे हैं कि लीक हो गया, लीक हो गया। जिनका अच्छा गया वो लोग बिल्कुल नहीं चिल्ला रहे हैं। तो आपको पता नहीं है, आप जब देखोगे कि हज़ारों कटिंग हैं वो वायरल की जा रही, आंसर की हज़ारों वायरल हो रही हैं, तो आप कैसे मान सकते हो कि ये पेपर है लीक नहीं हुआ। और जो शाम के शिफ्ट का पेपर आया वो तो पूरे की पूरा पेपर है लीक किया गया है। 17 की शाम की शिफ्ट का और 18 की शाम की शिफ्ट का तो ज़्यादातर लीक हुआ है, और 18 की फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ है। अगर लीक नहीं हुआ है तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट रह गई और वो भी कहीं से लीक हो गई, उसके बारे में अभी जानकारी मिल जाएगी। तो यू पुलिस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक पहुँचाइएगा और सभी लोग छात्रों को गुहार लगाइएगा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी GK GS भंडारा नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।